भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का आगाज सोमवार को हाड़ौती से हुआ। कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा में राजे के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को पेश करते हुए कहा कि विजन के अभाव में राजस्थान पिछड़ गया है। चौहान ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार हमारी निःशुल्क दवा, लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कई योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन इसमें अकल नहीं लगाई जा रही। इस वजह से जितना लाभ योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है, उतना राजस्थान में नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि आंखें तो सभी के पास होती है, लेकिन विजन भी होना चाहिए। वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता ने 65 साल तक कांग्रेस और एक ही परिवार पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हर बार विश्वासघात किया। भाजपा को 5 साल का समय मिला तो राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर विकास की गति दी, लेकिन अब फिर से कांग्रेस ने राज्य को गहरे गड्ढे में गिरा दिया है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा की सरकारों को 10 साल का समय मिला तो वे विकास की दौड़ में राजस्थान से काफी आगे निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजस्थान में कानून का राज नहीं है। हाई कोर्ट भी राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी, विधायक प्रभुलाल सैनी, चंद्रकांता मेघवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान और महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा ने सभा को संबोधित किया। सभा में सांसद भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक अनिल जैन, यात्रा के संभाग प्रभारी राव राजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह, कौशल और प्रहलाद गुंजल सहित कई नेता मौजूद रहे। संचालन प्रदेश महामंत्री कालीचरण सराफ ने किया। देश की वरिष्ठ राजनेता जिन्होंने 5 साल तक सुशासन राजस्थान को देकर राजस्थान की तस्वीर बदली थी और आज फिर राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने निकली हमारी यशस्वी, तेजस्वी और सचमुच में आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन विजन सबके पास नहीं होता। आंखों के साथ जिनके पास विजन है, ऐसी हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी, प्रसन्नता नहीं होती। अरे वो राजस्थान जो तेज गति से प्रगति और विकास कर रहा था और पूरे हिंदुस्तान के विकास के मानचित्र पर जो पहले प्रांतों की बात में ले जाके वसुंधरा जी ने खड़ा कर दिया था, आज हालत ये है। कितने घंटे बिजली मिल रही है आप ही बताओ मुझे, बोल के बताए कितने घंटे मिल रही है? कोई कह रहा 4, कोई कह रहा 5 और कोई कह रहा नहीं। कांग्रेस में करंट नहीं है तो यहाँ की जनता को बिजली कहां से दे देगी बताए? अरे हमारे मध्य प्रदेश में हालत ये थी, हमारे मध्य प्रदेश में हालत ये थी कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे तो ऐसे 3 घंटा 4 घंटा, बहनों और भाइयों, उस 3 और 4 घंटे को लेके हमने संकल्प किया कि मध्य प्रदेश के जनता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया कि 24 घंटे बिजली दे देंगे, कहां से दे देंगे? ये मुख्यमंत्री तो सपनों के सौदागर है। मैंने कहा हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं, लेकिन पहले सपने देखता हूं और जब तक वो साकार नहीं कर देता तब तक चैन की सांस नहीं लेता, आराम से नहीं बैठता। 65 साल राज किया है कांग्रेस को, आपने समय दिया, एक परिवार को समय दिया। अब 65 साल उनके हाथ को मजबूत करके उनके ऊपर आपने विश्वास किया। इस देश के साथ जिस तरीके का विश्वासघात इस कांग्रेस और गांधी परिवार ने किया है वो आप सबके सामने है। 10 साल मिले शिवराज जी को और शिवराज जी ने 10 साल के अंदर जो मध्य प्रदेश का काया पलट किया है उसको आपने सुनने को मिला। तो मुझे मालूम है कि मैं भी एमपी थी उस समय शिवराज जी, तो जब ये काम चालू हुआ था तो मध्य प्रदेश जब दिग्विजय सिंह जी थे तो हमारा बॉर्डर इस तरफ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर उस तरफ, हमारे बॉर्डर के ऊपर भी अंधेरा, उनके बॉर्डर के ऊपर भी अंधेरा और हमारे लोग ये कहा करते थे कि हम तो ऐसे भूखे मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 6 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे प्रतापगढ़ के नंदलाल मीणा ने स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश के साथ हुई बातचीत में कई अहम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि परिवारवाद की पार्टी।
इसलिए ऐसी पार्टी में कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं हो सकता। सभी के आपसी विचार विमर्श के बाद ही इस पार्टी में निर्णय लिया जाता है। भाजपा से नाता तोड़ने वाले वरिष्ठ नेताओं से भाजपा को नुकसान के सवाल पर नंदलाल मीणा कहते हैं कि चाहे गुजरात में केशुभाई पटेल हो या उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह या मध्य प्रदेश में उमा भारती हो, चाहे राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा हो, किसी से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में इन्हीं लोगों को वापस से पार्टी में आना होगा। राजस्थान क्षेत्र के अंदर करोड़ीलाल मीणा इस आपकी पार्टी से अलग हो गए। करोड़ी मीणा की वजह से जो पार्टी को नुकसान होगा उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। मध्य प्रदेश में उमा भारती थी, मुख्यमंत्री रही, वो अलग हो गई। कल्याण सिंह जी रहे, वो अलग हो गए उत्तर प्रदेश में। इधर आपके गुजरात में केशुभाई पटेल ने अलग दल बना लिया। अब इधर वहाँ क्या कहते हैं, येदियुरप्पा बेंगलोर में, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। और जो अब तक पार्टी बना चुके थे, जिन्होंने जनता के सामने अपने विचारधारा को रखने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी, उनको मुंह की खानी पड़ी और वापस भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। इसलिए डॉक्टर करोड़ी हो या कोई और हो, पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और डॉक्टर करोड़ी, यहाँ कौन जानता है डॉक्टर करोड़ी को? डॉक्टर करोड़ी कब आया यहाँ? जो कल तक वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में एक प्रभावशाली मंत्री के रूप में काम करता था, अशोक गहलोत को राज में उसकी पत्नी मंत्री थी, और अब जो चुनाव नजदीक आ गए, सौदेबाजी करना उनका जीवन का लक्ष्य रहा है। चाहे करौली के बीहड़ में रहने वाले डाकू से समझौता करना हो, चाहे तस्करों से समझौता करना हो, चाहे भूमाफियाओं से समझौता करना हो, उन्होंने सब किया। और अभी जो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ लोग डॉक्टर करोड़ी को वापस लाया जा सकता है। आज की तारीख में चाहे दौसा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे जयपुर जिला हो, चाहे अलवर हो या करौली हो, वहाँ के जो मीणा समाज के लोग मुझसे जयपुर में आकर के मिलते हैं, इनका वहाँ पर भी धरातल खिसक चुका है। और आज मैं कह सकता हूँ, और मैंने तो यहाँ पर भी कहा है कि तुम यहाँ पर उदयपुर डिवीजन में घूमते हो, अगर इस बात का दावा करते हो कि आपका प्रभाव है, तो आओ प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लड़ो मेरे खिलाफ चुनाव। मैं यहाँ की जनता फैसला कर देगी कि नंदलाल को वोट देना है कि कांग्रेस को वोट देना है, इसको करोड़ी को वोट देना है। मुझे बताइए कि अभी तक आप कितनी बार विधायक रह चुके? मैं 6 बार विधायक रह चुका हूँ और 1 बार MP रह चुका हूँ। मैंने कोई स्थान नहीं बदला है। नहीं, स्थान नहीं बदला, उसी स्थान से। आप संगठन की दृष्टिकोण से, यहाँ के क्षेत्र को संगठन की दृष्टिकोण से कितना मजबूत है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। यहाँ MLA से लेकर वार्ड पंच तक ग्राम पंचायत में सभी भारतीय जनता पार्टी की। कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा पहले वर्चस्व नहीं था, परंतु पिछले 10 वर्ष में हमने कोऑपरेटिव में काम किया। आज कांग्रेस का एक भी लैंप्स टैक्स वगैरह नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के पास। सवाल ये है कि आज की तारीख में यहाँ की जनता भ्रष्ट, चोर, बेईमान और चरित्रहीन को देखना पसंद नहीं करती है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये अवगुण अब तक नहीं आए, और जिस दिन ये अवगुण आ जाएंगे, जनता इनको भी बेनकाब कर देगी। अभी संगठन की दृष्टिकोण से अजमेर से BP सारस्वत जी आपके साथ में आए, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका क्या कार्य रहा, उनकी कार्यशैली किस तरीके से? बहुत बढ़िया कार्यशैली है, बहुत मेहनती हैं, समन्वय प्रेमी, अपने मृदुभाषी हैं। और इसके अलावा उनका जो सोच है वो संगठन के साथ चलता है, और संगठन के हिसाब से सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। अभी 8, 10, 12 दिन से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता हूँ कि वो बहुत बढ़िया है।